यह वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है क्योंकि ना जितने लोग भी एयर कंडीशनर टेक्नीशियन हैं, रेफ्रिजरेटर टेक्नीशियन हैं, उन सबको यह काम करना पड़ता है। आप इमेज में देख सकते हैं कि वाटर में हमें देख सकते हैं कि इसमें करंट दिखा रहा है। टेस्टर से चेक करने पर करंट दिखा रहा है, इसमें करंट आ रहा है। इसका क्या रीज़न है, इसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है इसमें, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको। एक्चुअली ये क्या है कि एयर कंडीशनर ये नहीं है, ना तो रेफ्रिजरेटर है ये। आप ये देख सकते हैं ये गीज़र से पानी निकल करके आता है। तो गीज़र में क्या फ़ॉल्ट है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, करंट आ रहा है इससे जो जिनके घर में लगा अगर करंट आता है तो उनकी मौत भी हो सकती है। इसलिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करना ज़रूरी है। कभी भी अगर गीज़र आप रिपेयर कर रहे हो तो उसका एलिमेंट अच्छे से चेक करना चाहिए। तो इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकता है, चलिए इसे हम जान लेते हैं। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो पहला इसमें सबसे पहले आपको अर्थिंग चेक करना है, क्योंकि अर्थिंग कभी कभी हो जाता है, लीकेज होता है। अर्थिंग हम कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, किसी भी यूनिट को अर्थिंग जब हम देते हैं तो उसके बॉडी में अटैच करते हैं, उसके बॉडी में कनेक्ट करते हैं, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर हो, या फिर गीज़र हो, या फिर कोई भी यूनिट हो जो कि करंट पे चलता हो, उसमें हम अर्थिंग जब देते हैं तो उसके बॉडी पर अटैच करते हैं, हम कनेक्ट करते हैं। तो उसे हमें चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं अर्थिंग लीकेज हो गया, अर्थिंग में करंट आ रहा है 220 का, या फिर जितना भी करंट आ रहा है उसमें अगर करंट आ रहा है तो ये टेस्टर में बताएगा। तो अर्थिंग चेक कर लीजिए, अर्थिंग हो गया। उसके बाद जो हम एलिमेंट, हीटिंग एलिमेंट में जब हम 220 का करंट देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर चेक कर लेना है सर्किट में कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने आधा, अब होता क्या है कि जो वायर कनेक्ट करते हैं उसमें आधा वायर उसमें जाता है, आधा वायर बाहर ही रह जाता है। तो ऐसा तो नहीं कि बाहर जो आधा वायर बाहर रह गया वो किसी बॉडी में किसी भी स्क्रू में अटैच हो गया है, तो उसे आपको चेक कर लेना है। ये हो गया कि आपको जो कनेक्शन दिए हैं उसका लीकेज चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कनेक्शन कहीं ढीला हो या फिर इधर उधर टच हो गया हो, उसे चेक कर लेना है। दूसरा हो गया। अब हम तीसरा बात करते हैं हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉर्ट हो गया है, वो हीटिंग एलिमेंट लीक हो गया है जिसकी वजह से करंट आ रहा है। अगर हीटिंग एलिमेंट ऐसा हो रहा है तो आपको खोल के हीटिंग एलिमेंट आपको चेक करना है। अगर ख़राब है, अगर वहाँ से लीक है तो फिर आपको हीटिंग एलिमेंट चेंज कर देना है। उसका कोई उपाय नहीं है कि आप उसे रिपेयर कर पाएँ, या फिर कोई उपाय नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अगर हीटिंग एलिमेंट ख़राब हो गया, वहाँ से करंट आ रहा है तो हीटिंग एलिमेंट को आप चेंज कर दें। बस इतना सा होता है कि आपको वायरिंग चेक करना है, अर्थिंग चेक करना है, उसके बाद हीटिंग एलिमेंट चेक करना है। इतना ही होता है गीज़र में, और कुछ भी नहीं होता है। बाकी तो डिब्बा सा होता है जिसमें 20 लीटर 30 लीटर वाटर उसमें भरा जाता है, और कुछ भी नहीं होता है उसमें। 220 का करंट दिया जाता है और अर्थिंग दिया जाता है, उसमें हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, और स्टोर करने के लिए टैंक होता है एक। बस इतना सा होता है। और इसके साथ में मैं थोड़ा सा और मैं प्लस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके गीज़र में कहीं भी फॉल्ट नहीं है, आपने पूरा कंप्लीट चेक कर लिया है, आपके गीज़र में फॉल्ट नहीं है, तो आपको यहाँ से बाथरूम से लेकर के किचन से लेकर के आपको आपके टैंक तक, जो वाटर टैंक है वहाँ तक आपको चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं 220 का करंट लीकेज होकर के वाटर के साथ कनेक्ट हो गया है। आपको ये चेक करना है कि कभी कभी होता है कि पाइप के ऊपर से, टैंक के ऊपर से कभी कभी सप्लाई हम तार को फैला देते हैं, और वो तार क्या होता है कि वायर लीकेज होता है, जहाँ से क्या होता है लीक होकर के वाटर से कनेक्ट हो जाता है, पानी से कनेक्ट हो जाता है। अगर ऐसा होता है पानी से कनेक्ट, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। आपके गीज़र में प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर ऐसा भी हो सकता है। तो आपको पूरा सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है, पूरा आपको चेक करना है, टैंक से लेकर के किचन बाथरूम तक, कि कहाँ पे वायर आप कहीं कनेक्ट तो नहीं हुआ है। तो अगर ऐसा होता है तो आप उसे वहाँ पर टेप लगा करके फिक्स कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर आप हमारी वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते एक नए टॉपिक के साथ।